जिस प्रकार प्रत्येक योगी को ध्यान करने के लिए स्थिर तथा उचित रूप से सुखद आसन की आवश्यकता होती है, उसी तरह विद्यार्थी को अपनी किताब कॉपियों को फैलाकर सुविधापूर्वक बैठने के लिए मेज और कुर्सी की आवश्यकता होती है। योगी और विद्यार्थी को देखा जाए तो दोनों में अधिक समानताएं दिखाई देती हैं। यहाँ पर यह प्रश्न नहीं उठना चाहिए कि निर्धन विद्यार्थी कहाँ से इतनी बड़ी मात्रा में मेज और कुर्सी की व्यवस्था करेंगे। यदि आपको याद होगा, श्री एम विश्वेश्वरैया के पास उनके विद्यार्थी जीवन में मेज कुर्सी नहीं थी। सड़क की रोशनी में पड़ के यूं ही वो व्यक्ति विख्यात नहीं हुए। तो ये तर्क लगाना बेकार है। फिर एक बार लिखने या पढ़ने बैठ जाने के बाद अनावश्यक रूप से अपने शरीर को हिलाएं नहीं। बहुत से छात्र पढ़ते समय बड़ी बेढंगी मुद्रा में बैठते हैं, कुछ तो सो ही जाते हैं, कुछ चिंतित रहते हैं। चिंता करते करते अपनी उंगलियों को दांतों पर चबाते तो कभी पेंसिल को मुंह में रखते। यदि शरीर स्थिर नहीं होगा तो ऐसी किसी प्रकार की आदत ना डालें। जैसे एक हिलते हुए बर्तन में पानी स्थिर नहीं रह सकता, उसी प्रकार शरीर की मुद्रा बदलते रहने से मन भी चंचल होता जाता है। अतः अध्ययन के समय एक उचित और स्थिर मुद्रा में बैठना ही सही होगा। कम से कम एक विषय को 1 घंटा जरूर दें। जब अध्ययन के लिए एक विषय चुन ले तो मन को उसमें तल्लीन करें। किसी पुस्तक को मात्र पढ़ डालने से ही अध्ययन नहीं हो जाता। एक पुस्तक को केवल पढ़ डालने या उसका अध्ययन करने के बीच जो अंतर है, व्यक्ति को उसे अवश्य समझ लेना चाहिए। एकाग्रता दोनों में ही लगती है। जल्दबाजी में किसी पुस्तक को पढ़कर पाठक उसके सार संक्षेप से परिचित हो सकता है, परंतु विस्तारित अध्ययन मन को इस योग्य बना देता है कि वह विषय वस्तु की गहराई में उतरकर उसके यथार्थ वर्णन को समझ लेता है। अध्ययन और अधिक करने की क्षमता बढ़ जाती है।